नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ उज्जवल सिंह और रुक करेंगे यूपी बुलेटिन का। यूपी बुलेटिन में बात होगी आजमगढ़ की, जहां समाज सेवी शहीद जंसरी द्वारा ईद के मौके पर जरूरतमंदों को सेवई और राशन किट वितरित की गई। साथ ही बात होगी बलिया की, जहां अवैध परिवहन और नियम की अनदेखी करने वालों के खिलाफ परिवहन विभाग ने सख्त कार्रवाई करते हुए सघन चेकिंग अभियान चलाया। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। बदायूं में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत 2712 लाभार्थियों सहित प्रदेश के 90,000 लोगों के खातों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा पहली किस्त के रूप में 1-1 लाख रुपए की राशि अंतरित की गई। कलेक्ट्रेट स्थित अटल बिहारी वाजपेयी सभागार में आयोजित कार्यक्रम में सदर विधायक महेश चंद्र गुप्ता व अन्य जनप्रतिनिधियों ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया और 15 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए गए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री का लाइव प्रसारण भी किया गया, जिसमें उन्होंने लाभार्थियों से संवाद कर अन्य योजनाओं का लाभ देने की अपील की। अधिकारियों ने बताया कि इस योजना के तहत कुल 2.5 लाख रुपए की सहायता 3 किस्तों में दी जाएगी, जिससे गरीब परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराया जाए। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता आकाश तोमर की रिपोर्ट। आजमगढ़ के संजरपुर गांव में समाजसेवी शहीद संजरी के आवास पर दारुसलाम से ईद के मौके पर जरूरतमंदों को सेवई और राशन किट वितरित की गई। इस वितरण कार्यक्रम की अगुवाई उनके प्रतिनिधि उमैर आजमी ने की, जिसमें कलीम जमेई, सलीम अहमद, वसीम अकरम सहित अन्य लोग मौजूद रहे। शाहिद संजरी द्वारा विधानसभा क्षेत्र के 338 निजामाबाद के दर्जनों गांव के साथ साथ जिले की अन्य ग्राम सभाओं में भी किट बांटी गई, जिससे जरूरतमंदों के चेहरों पर खुशी देखी गई। आप अपना परिचय बताइए। जी, मेरा नाम उमैर आज़मी है। मैं मीडिया रिप्रेजेंटेटिव हूँ शाहिद संजरी साहब का, और इस वक्त मैं उनके आवास संजरपुर दारुसलाम पर मौजूद हूँ। जैसा कि आप प्रेस के साथ ही जानते हैं कि ईद का मौका है, और ईद के इस मुबारक मौके पर जो हमारे नेता हैं माननीय शाहिद संजरी साहब ने तकरीबन सैकड़ों की तादाद में तकरीबन 300 किट बांटी जा रही हैं आज के दिन। और जैसे अभी ज़रूरतमंद जो लोग हैं उनकी तादाद अगर ज़्यादा बड़ी होगी तो ये किट का कारवां आगे भी और बढ़ाया जा सकता है। इस किट को बांटने का कहीं ना कहीं शाहिद संजरी साहब का मकसद है कि लोगों से जुड़ाव पैदा हो, चूँकि तोहफे देने से मोहब्बत पैदा होती है और लोग एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। तो आज ये शुभ काम उनके आवास दारुसलाम संजरपुर से शुरू किया गया है, और हमारे बड़े भाई कलीम जामेई साहब भी इनकी भी गार्जियनशिप के अंतर्गत ये कार्यक्रम हुआ है। और आप तमाम लोग आए, आपका मैं बहुत शुक्रिया और बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। देखिए, ये किट वितरण का जो कार्यक्रम है जो ईद के मुबारक मौके पर वितरित किया जा रहा है माननीय शाहिद संजरी साहब के निर्देश पर, ये आजमगढ़ की विधानसभा निजामाबाद 348 अंतर्गत विभिन्न गांव में बांटी जा रही है। तकरीबन दर्जनों गांव के भी सूची बनाई गई है जो ज़रूरतमंद हैं, उनको तोहफे के तौर पर ये किट दी जा रही है ईद के मुबारक मौके पर। माननीय शाहिद संजरी जी की कि उनकी जो खुशी है वो ज़रूरतों के नाते फीकी पड़ जाती है, तो ये तोहफे के तौर पे उनको ये मुहैया कराई जाए और उनकी भी खुशी ईद के दिन ये बरकरार रहे। और ये दर्जनों गांव की लिस्ट माननीय कलीम जामेई जी इसको तैयार किया है इन्होंने, और हमारी ये कोशिश है कि विधानसभा निजामाबाद और उसके आसपास जो अन्य गांव हैं वहाँ भी अगर ज़रूरतमंद हैं तो उन तक भी ये राहत किट पहुँचाने का काम किया जाएगा। शाहिद संजरी के आवास पे आप लोग उपस्थित हुए थे, क्या कार्यक्रम था यहाँ पे? शाहिद संजरी साहब चूँकि एक समाज सेवी हैं और उनके द्वारा आज समाज में हमारे समाज का एक बड़ा त्यौहार ईद जिसे कहते हैं उसमें कमज़ोर, गरीब और जो पात्र व्यक्ति हैं जिनको खुशी में शरीक होने के लिए उनके हौसला अफजाई के लिए एक किट बनाई गई थी, जिसमें कुछ अनाज है और सेवई है, तेल है, घी है, दाल है, आटा है, चावल है, ये सारी चीज़ें आज बना करके एक किट के रूप में उन लोगों तक जो इस लायक हैं जिनको दिया जा सके उनको पहुंचाने का कार्यक्रम था। ये कितने दिनों से चल रहा है लगभग? ये तो इसी ईद के अवसर पर एक हफ्ते से अभी शुरू हुआ है। आज पहली गाड़ी निकली है, 2 दिन 3 दिन का समय है,
तो जहाँ तक पूरी विधानसभा क्षेत्र में कार्यक्रम है बांटने का, आज से बंटना शुरू हो गया है। आजमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता अबुशाद अहमद की रिपोर्ट। बलिया में प्रशासन के निर्देशन पर अवैध परिवहन और नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ परिवहन विभाग ने सख्त कार्रवाई करते हुए सघन चेकिंग अभियान चलाया। पीटीओ के नेतृत्व में हुए इस अभियान के दौरान कुल 9 वाहनों को सीज कर संबंधित थानों में सुपुर्द किया गया। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि अभियान आगे भी जारी रहेगा और अब स्कूल बसों की विशेष जांच की जाएगी, जहां मानकों का उल्लंघन पाए जाने पर वाहनों को तुरंत बंद किया जाएगा, जिससे सड़कों पर अनफिट वाहनों पर पूरी तरह लगाम लगाई जा सके। सर, आज आप हल्दी थाने पर खड़े हैं, चेकिंग कर रहे हैं, कितनी गाड़ियाँ अभी तक बंद हुई? आज यहाँ 4 गाड़ियाँ बंद हुई हैं और 8 गाड़ियाँ गाड़ियाँ बिना परमिट के जिनके नियमानुसार कार्रवाई हुई। इसके अतिरिक्त चितबड़ा गांव में हमने 5 गाड़ियों को सीज किया है और 21 चालान किया है। इस तरह जो है 9 गाड़ियाँ थाने में निरुद्ध हुई है और 32 इसके अतिरिक्त अभी अभियान चल रहा था विदाउट टैक्स का, तो उसमें हमने काफ़ी कार्रवाई की है। और 1 अप्रैल से ड्यूटी में स्कूल वाहनों की तरफ से शासन से निर्देश मिला कार्रवाई का, तो उसमें करेंगे। इसके अतिरिक्त जो भी वाहन संचालन में आता है उनसे हम कार्रवाई। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। कन्नौज में युवा प्रतिभाओं का समर्थन करने के उद्देश्य से राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज के न्योत्थान स्टार्टअप फाउंडेशन द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें स्टार्टअप करने वाले युवाओं के लिए स्टॉल लगाए गए। यह कार्यक्रम सराय मीरा के जीटी रोड स्थित एक होटल में आयोजित किया गया। यहाँ फाउंडेशन ने अपने कार्यों और युवा प्रतिभाओं की मदद के तरीकों की जानकारी प्रतिभागियों को दी। कन्नौज से सी न्यूज़ संवाददाता शिब्बू की रिपोर्ट। महाराजगंज जिले के फरेंदा थाना क्षेत्र में मथुरा नगर निवासी अरविंद चौधरी की शराब पार्टी के बहाने कुछ लोगों ने घर से बुलाकर पुरानी रंजिश के चलते पीट कर हत्या कर दी और शव को हाईवे पर फेंक दिया। सोमवार की रात हुई घटना में अरविंद का शव ओवरब्रिज के पास मिला, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से बनकटी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। मृतक के पिता ने आरोप लगाया कि आरोपितों और अरविंद के बीच पुरानी रंजिश थी। सूचना मिलने पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और संदिग्ध को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। दिनांक 16/17 की रात्रि में थाना फरेंदा क्षेत्र में फुलवरिया हाईवे के पास एक डेड बॉडी की सूचना मिली थी। पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर शव को कब्जा पुलिस में लिया गया। मृतक की शिनाख्त अरविंद पुत्र इंद्र सिंह चौधरी निवासी मथुरा नगर फुलवरिया के रूप में हुई है। शव का नियमानुसार पंचायतनामा व पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। परिजनों द्वारा तहरीर थाने पर दी गई है, जिसमें उनके द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि मृतक श्री अरविंद की हत्या 5 लोगों ने मिलकर की है। परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना फरेंदा पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। संदिग्धों को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अग्रेतर विधिक कार्रवाई प्रचलित है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।